राजस्थान की राजधानी जयपुर में गर्मी का जो पारा है वो चढ़ा हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं। सरकार इनकी बात नहीं मान पा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये उम्मीद में हैं कि उनकी बात मानी जाएगी। आज हम उनके बीच में हैं, उनसे समझते हैं आखिर इंटरकाम में जो उनका जो ट्रांसफ़र नीति है वो क्यों नहीं लागू हो पा रही, सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है, उसके पीछे वजह क्या है। महीने भर से वो धरने पर बैठे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी मांग क्या है और सरकार उनकी मांग पर अमल क्यों नहीं कर पा रही है। आप लोग 1 महीने से धरने पर हैं और सरकार क्यों आपकी बात नहीं समझ पा रही है? ऐसी कौन सी मांग कर रहे हैं जिसकी वजह से सरकार को लगता है कि अगर हम उसे कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी, या क्या वजह है इसके पीछे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 जुलाई सन 2000 में आरएसीबी को तोड़कर राजस्थान की 3 वितरण की कंपनियां, एक उत्पादन और एक प्रसारण, कुल मिलाकर 5 टुकड़ों में आरएसीबी को विभाजित कर दिया गया था, जिसको आज लगभग 23 साल खत्म होने के बावजूद भी वितरण की तीनों कंपनियों में कार्मिकों के वेतनमान और कार्यभार समान प्रवृत्ति के हैं। बावजूद आज तक इंटर डिस्कॉम तबादले या बिजली जो कर्मचारी हैं वो अल्प वेतनभोगी बिजली कर्मचारियों को अपने परिवार को 2 जगह चलाने में असहज महसूस करना पड़ रहा है, या कहीं न कहीं वो अपने परिवार को फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं न कहीं तनाव में लगातार नौकरी कर रहे हैं, जिससे आए दिन बिजली कार्मिक शहीद भी लगातार हो रहे हैं। ये जो आपकी मांग है ये तो बहुत ही आसान सी है। सरकार क्यों नहीं समझ पा रही इस बात को? क्या लगता है कि अगर इस मांग को मांग लेती है तो क्या दिक्कतें आपको समझ में आती हैं? क्या बताया जा रहा है उधर से? क्योंकि आपका जो आंदोलन है वो 1 महीने से चल रहा है। तो आपकी बहुत विधायकों से बातचीत हुई है, सरकार के लोगों से बातचीत हुई है। उनका क्या कहना है? हम जहाँ-जहाँ भी इस इंटर डिस्कॉम तबादले की मांग को लेके गए, सरकार के प्रत्येक जनप्रतिनिधि जैसे सभी मंत्रियों से हमारी मुलाकात लगातार हो रही है। पिछले 4 साल से इस मांग को लेकर प्रत्येक एमएलए से हम मिले हैं, और हर बार हमें यही आश्वस्त किया जाता है कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और अभी हाल ही में माननीय सीएम साहब ये कहते हैं कि भाई सारे लोग यदि जयपुर आ गए तो उधर कंपनियों में क्या होगा, जबकि तीनों डिस्कॉम में कार्मिकों के कार्यभार और वेतनमान समान प्रवृत्ति के हैं। इसके संबंध में आरजी गुप्ता जी ने एकीकरण का एक ड्राफ्ट भी, या तीनों डिस्कॉम्स को मिला के एक ड्राफ्ट भी भेजा है, जिसमें तीनों वितरण कंपनियों को एक करने की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन हम यहाँ केवल इंटर डिस्कॉम तबादले की मांग करेंगे, क्योंकि तीनों डिस्कॉम में बहुत आसानी से अदर सभी जगह इंटर डिस्कॉम तबादले होते हैं, या अन्य राज्यों में भी। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भी वहाँ जो बिजली कार्मिक थे, आंध्र प्रदेश सरकार ने उनको भी इंटर डिस्कॉम तबादले के ऑप्शन देके उनको राहत प्रदान की है। तो हम मांग करेंगे कि राजस्थान में भी जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारा जो इंटर डिस्कॉम तबादले में राहत प्रदान करे और हमारी भावनाओं को समझे। 18,000 इन बिजली कर्मचारियों और इनके परिवारजनों को, इनकी वेदना को जल्द से जल्द समझे और तुरंत प्रभाव से या जल्द समाधान करे। अन्यथा मजबूर होकर, आप समझ सकते हो कि इस 45 डिग्री टेम्परेचर में हम यहाँ लगातार एक महीने से कभी बरसात की भी मार सह रहे हैं, कभी गर्मी की मार सह रहे हैं, रात को मच्छर भी खाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, जब 1 रुपए की वित्तीय भार नहीं है, लेकिन सरकार हमारी भावनाओं को नहीं समझ पा रही है। हालांकि लगातार एमएलए द्वारा समय भी लिया जा रहा है, बावजूद उनको समय नहीं मिल रहा है। ये कहीं कहीं हैरान करने वाली वेदना है, जो माननीय मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द समझनी चाहिए, और हमसे वार्ता करके हमारे जो भी एमएलए या मंत्री जिनके माध्यम से हम मिलना चाह रहे हैं उनको समय देकर जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए। एक लोग और हैं, इनसे समझते हैं क्या जो ये बात कह रहे हैं। आप लोग लगातार यहाँ पर महीनों भर से आंदोलन पे बैठे हुए हैं। जो कह रहे हैं कि कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है, फिर भी सरकार इस बात को नहीं मानना चाह रही है। आपको क्या लगता है कि आपकी तो पूरी टीम 18,000 लोगों को बता रहे हैं, 18,000 लोग इससे प्रभावित होंगे, 18,000 लोग इसमें काम करें, उनके परिवार को जोड़ लिया जाए, लाखों लोग हैं। और सरकार यहाँ हज़ार हज़ार लोगों को भी पकड़ रही है कि चुनाव का समय है, ऐसे समय में कहीं कोई दिक्कत ना हो। महंगाई राहत कैंप लगाया जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है आपको? सर, हम सभी से हमारे मांग को लेके विधायकों से, मंत्रियों से, सबके पास हम जा रहे हैं, लेकिन सब खाली आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा। और हमारी मांग में ऐसी नहीं है कोई दिक्कत है कि कोई आर्थिक भार हो या उससे कोई दिक्कत हो रही हो। हमारे जैसे भी करके टाइम बाउंड या कैसे भी वन टाइम पॉलिसी बना के
हमारा ये ट्रांसफ़र नीति है जो बनाई जाए, हमको राहत दी जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इस पे हुई नहीं है। खाली आश्वासन के ऊपर आश्वासन मिलते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी ये बात को मान रहे हैं कि ये नीति बननी चाहिए और ट्रांसफ़र होने चाहिए, वो बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन वो भी खाली आश्वासन के अलावा अभी तक तो कोई राहत मिली नहीं है हमको। सर एक बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि 2/6/2016 में भी एक बार लाडनू अंतरण स्कीम के तहत जोधपुर डिस्कॉम के कुछ हिस्से को तोड़ के अजमेर डिस्कॉम में जोड़ा गया है। तो वहाँ जो कार्मिक थे, जो बिजली कार्मिक थे, उनसे ऑप्शन भरवा के और वहाँ बिजली कार्मिकों के इंटर डिस्कॉम तबादले किए हैं। मतलब जोधपुर डिस्कॉम से अजमेर डिस्कॉम में कार्मिकों को जोड़ा है या समायोजित किया है। तब एक बार सरकार ने कर दिया तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हमारी जो समस्या है बहुत ईजी वे में समाधान हो सकता है यदि सरकार की नीयत सही है। और हमें ये सरकार यदि इसका समाधान करना चाहती है तो बहुत आसानी से, क्योंकि जब पहले इसमें सब समीक्षा हुई है और जिस हिसाब से वहाँ उनकी सीनियरिटी को मर्ज किया है, वैसे ही उस ऑर्डर के बिहाफ पे हमारी भी सीनियरिटी को समायोजित यदि कर दिया जाए तो बहुत आसानी से इंटर डिस्कॉम तबादले किए जा सकते हैं। केवल एक विकल्प पत्र की इस मांग को समाधान में केवल एक विकल्प पत्र जारी करने की देरी है, जिसके बाद केवल एक विकल्प पत्र जारी करने के साथ ही इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। ये जो बातें बता रहे हैं आपके भाई कि विकल्प पत्र अगर जारी हो जाए तो उससे बड़ा ही एक सामान्य सा जो मामला है वो आपका टल जाएगा। आपको क्या लगता है, चूँकि जो लोग देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इंटर डिस्कॉम की जो मांग है, जो आप लोग मांग कर रहे हैं, उसमें कौन सी ऐसी बात है कि अगर उसको होने से आपका ये बड़ा जो राहत मिलेगी और सरकार क्यों नहीं करना चाह रही है? सरकार को लग रहा है कि जैसे कि पश्चिमी राजस्थान से एक साथ कर दिया तो खाली हो जाएगा, जबकि हम बोल रहे हैं टाइम बाउंड पॉलिसी बनाई है आप। टाइम बाउंड में 10 साल तक की टाइम बाउंड पॉलिसी बनाई है, जिससे जो कर्मचारी आया है तो 10 साल ड्यूटी करने के बाद में अपने घर गृह जिले में जा सकता है। तो उससे एक साथ में सारे कर्मचारी भी नहीं जा पाएंगे और सेवा भी देते रहेंगे डिस्कॉम के अंदर। और इसके अंदर कोई इस मांग को पूरा करने में कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है जिसको कि इसको करने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई वित्तीय भार आता हो ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि दुनिया की कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें ट्रांसफ़र नीति ना हो, और आपके यहाँ ट्रांसफ़र नीति नहीं होने से आप लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? राजस्थान का जो धरातल स्थिति है वो बहुत लंबी है, पश्चिम से पूरब जाने में काफ़ी समय लगता है। तो अगर ये स्थानांतरण नीति अगर आपकी बन जाती है तो आपको कितनी बड़ी राहत होगी, ये बात ज़रा समझाइए हमें। और ये बात सरकार तक भी जानी चाहिए कि आपको राहत कहाँ मिलेगी और किस तरीके की मिलेगी। जैसा कि हमारे भाई लोगों ने बताया कि इंटर डिस्कॉम जो संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि राजस्थान के जितने भी कार्मिक हैं, अधिकारी वर्ग हो, चाहे बाबू वर्ग हो, चाहे अपने तकनीकी वर्ग हो, या नीचे जो भी अपने कहते हैं कि लो चपरासी तक के जो आते हैं लास्ट लेवल तक, उसमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि हम अब अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर उसका घर है, तो वहाँ से वो चल के आता है और उसके आने के बाद में उसको बेचारे वो राहत नहीं मिलती है, क्योंकि वो दिन रात का चला हुआ आएगा, सुबह उसको 8 बजे ड्यूटी पे पहुँचना है तो आते उसको ड्यूटी करनी पड़ती है। और जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसको यहाँ से निकलने के लिए अचानक फ़ोन आता है, घर में कोई बीमार हो जाता है या माता पिता के बारे में कोई सुनता है, या कोई आपसी कोई बात हो जाती है, किसी भी प्रकार से ब्याह शादी की बात ले लें अपने, या अपने जन्मदिन का बच्चों का, तो मना नहीं पाता अपने घर में जाके। तो इससे वो अंदर अंदर दुखी होता है, कुटता रहता है कि भी मैं कैसे किस प्रकार से जाऊँ, क्या करूँ, जैन से छुट्टी मांगूँ कि नहीं मांगूँ। जैन एक बार छुट्टी देता है, बाद में कहता है अरे अभी तो गया था, रोजाना क्या तेरा नाटक है, तो नौकरी नहीं करनी है तेरे को। तो इस प्रकार से मानसिक परेशानी में वो जीता रहता है। और कभी ना कभी कई बार कर्मचारी ऐसा होता है कि गलती कर देता है, और जिसके कारण क्या होता है कि वो अपनी जो भी दो साथी कर्मचारी हैं उनसे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है और अनजाने से झगड़ा हो जाता है, और वो इस प्रकार से मतलब वेदना में रहता है। मेरा सरकार से निवेदन नहीं है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि इस जो इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति की हमारी बात को माना जाए, और जो भी कर्मचारी वन पॉलिसी बाउंड के तहत हमारे सबको हमारे घर भिजवाया जाए, जिससे कम से कम जो अलग। दूसरी बात ये करना चाहूँगा, एक भाई ने बताया, अभी प्रदेश अधिकारी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि लाडनू अंतरण स्कीम के तहत हुआ है ये काम। और दूसरा, अभी एक सरकार ने
जो पॉलिसी निकाल रही है, गवर्नमेंट निकाल रही है, हायर कॉन्ट्रैक्टिंग पॉलिसी निकाल रही है, जो अजमेर डिस्कॉम में अभी आई है और जयपुर में आने की संभावना है और जोधपुर में आने की, तो हम ये कहें जो हायर कॉन्ट्रैक्टिंग पे जो गवर्नमेंट कर्मचारी ले रही है तो वो लेकर हमारे को हमारे घर भिजवाया जाए, जिससे हमारी ड्यूटी करने में आसानी हो जाएगी। और वहाँ लोकल कर्मचारी अगर जाएगा तो उसको वहाँ के धरातल का, वहाँ के लोगों के बारे में सब जानकारी होती है, और जिससे गवर्नमेंट को वित्तीय आय में भी फायदा होगा। क्योंकि रेवेन्यू का जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को रहता है, रेवेन्यू कम आता है, क्योंकि लोकल कर्मचारी है वो जानते नहीं है और दूसरे कर्मचारी जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू में भी कहीं ना कहीं इंटर डिस्कॉम समिति होने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर, मैं एक बहुत बड़ी बात हमको कहना चाहूँगा कि आज तक इस मुद्दे को लेकर हम जहाँ भी गए, कोई वाजिब कारण ना तो निगम मैनेजमेंट के द्वारा बताया जाता है और ना ही सरकार के किसी भी मंत्री के द्वारा नहीं करने का एक वाजिब कारण हमें आज तक नहीं गिनाया गया। जब इनके पास कोई वाजिब कारण ही नहीं है तो सीधी सी बात है कि हमारी जो वेदना है इसका जल्द से जल्द समाधान किया जावे। भाई नहीं, जब सारे लोगों को आपने ट्रांसफर के फायदे दे रखे तो फिर बिजली कर्मचारियों को क्यों नहीं? और कहीं न कहीं इससे जो आरजी गुप्ता जी ने जो ड्राफ्ट भेजा है उसमें भी इस चीज़ का बताया कि भाई इससे कहीं न कहीं निगम को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जब ऊर्जा के एक्सपर्ट इस चीज़ को मान रहे हैं तो फिर क्यों नहीं सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करती? भाई क्यों नहीं करती है फिर? भाई कहीं कहीं जब बेनिफिट निगम को भी हो रहा है, कर्मचारी को भी हो रहा है, सरकार को भी हो रहा है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि लगभग आज 1 महीना गुजर चुका है और हम ये कह चुके हैं कि चाहे हमें कितने ही दिन बैठना पड़े, हम इस मांग को, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक ये धरना ऐसे ही अनवरत रूप से जारी रहेगा। रामकेश मीणा, इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमको आज 30 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए। मई में 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पड़ रहा है। आखिर सीएम साहब हमारी कब बात सुनेंगे? सभी विधायकगण, मंत्रीगण विधानसभा के टेन्योर में, इस पीरियड में 9 बार ये क्वेश्चन विधानसभा में उठ चुका है। हर एमएलए, विधायक, मंत्री जो भी हैं वो ट्वीट कर चुके हैं। 1-to-1 संवाद किया था रंधावा जी ने, उसमें भी ये मुद्दा उठा है। सुंदर देवी गुर्जर कॉलेज का उद्घाटन करने भरतपुर गए थे सीएम साहब, वहाँ भी उन्होंने एआईसीसी मेंबर और पीसीसी मेंबर है उनसे कहा था कि ये मामला ज्वलंत है, मुद्दा जो है, और इसको करना है। अब उसके बाद करीब 2 महीने निकल गए, वो कब करना चाहते हैं? और जितने संगठन हैं बिजली विभाग के, उनसे धन्यवाद ज्ञापन वो ले रहे हैं, ओपीएच, उसके लिए हम भी उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब जब हमको बुलाएंगे दोबारा हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, लेकिन कम से कम हमको समय तो दें, हम इससे मिले तो सही। वो हमारी पीड़ा जो है उसको सुनने का कम से कम उसके लिए 10-15 मिनट का जो भी समय निकालें और हमको सुने, क्योंकि वो सबको दे रहे हैं। पूरे राजस्थान में एक ही नारा चल रहा है कि पब्लिक मांगते मांगते थक जाएगी, लेकिन सीएम साहब देते देते नहीं थकेंगे। तो साहब कुछ हमारी भी सुन लो। आपके पास एक मांग है ट्रांसफ़र नीति? एक मांग है इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र। 2020 में राजस्थान बिजली बोर्ड था, उसको विघटित करके 5 कंपनियां टुकड़ों में बांटी थी। 2000 ही बोल, सन 2000 में। तो 2000 में जब 5 कंपनियां बन गई थी, जनरेशन पूरे राजस्थान में, ट्रांसमिशन पूरे राजस्थान में, डिस्कॉम अलग अलग बना दिए। अब जैसे कोई धौलपुर गृह जिले का आदमी बाड़मेर में नौकरी कर रहा है तो आजीवन वो अपने गृह नगर में, गृह जिले में नहीं आ सकता। इसी तरह बाड़मेर का रहने वाला 12 नौकरी कर रहा है तो वो कभी पूरी नौकरी में अपने बाड़मेर नहीं जा सकता। तो सर, इंटर डिस्कॉम पॉलिसी बना के इसको खोल के कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री, निगम प्रशासन सबसे आह्वान करते हैं, आशा की एक उम्मीद रखते हैं कि हमारे इस ज्वलंत मुद्दे को तुरंत प्रभाव से विस्तारित किया जाए, क्योंकि हम इस गर्मी में उठने वाले नहीं है। टेम्परेचर 45 से 50 बढ़ जाए। तो ये थे हमारे साथ इंटरकॉम डिस्कॉम के जो ट्रांसफ़र नीति लागू करवाने की मांग करने वाले लोग। इनकी मांग है कि सरकार इनकी मांग को पूरा करे, नहीं तो आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके आवास के बाहर इंटर डिस्कॉम की मांग को लेकर के, स्थानांतरण नीति की मांग को लेकर के 1 महीने से लगभग कुछ लोग बैठे हैं जो कर्मचारी हैं। उनकी मांग ये है कि सरकार अगर स्थानांतरण नीति बना दे तो उनको बहुत ही राहत मिलेगी। आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो इंटर डिस्कॉम वाले जो
कर्मचारी बैठे हुए हैं, इनका पहले भी हमने बात करी थी और कई दिनों से मामला इनका चल रहा है। सीएम साहब को भी हमने अवगत कराने का प्रयास किया है, तो हमें उम्मीद है कि सोचेंगे कोई पॉलिसी बनाएंगे। ये बैठे हैं तो इनकी बात हम भी पहुंचाएंगे, जितना हमसे होगा हम सरकार तक पहुंचाने का ही काम कर सकते हैं। बाकी निर्णय तो सरकार को लेना है, क्या करेंगे। आप जिस क्षेत्र से विधायक हैं वहाँ से भी कुछ लोग उसमें हैं, उनका कहना है कि आपसे उन्होंने कई बार कही है और आप कह रही हैं कि अपनी मांग को हम सीएम तक पहुँचा रहे हैं। तो क्या एक आखिरी मैसेज क्या है आपका कि क्या उनको उम्मीद दिया जाए, जल्द ही कुछ हो जाएगा या समय लगेगा? देखिए, मेरी विधानसभा से ही, बाकी सारे राजस्थान से ही लोग यहाँ हैं और सारे राजस्थान से ही हर एक जिले से लोग आते हैं, बिजली कर्मचारी हैं, तो सभी की मांग है वैसे कोई पॉलिसी बन जाए, क्योंकि कई सारे जिले ऐसे हैं जहाँ से कर्मचारी नहीं है और वहाँ पर पाबंदी बैन है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा कि सरकार को भी दिक्कत है कि किस तरीके से उनको हटाकर वापस से वहाँ की व्यवस्था की जाए। तो वहाँ की व्यवस्था करने के लिए हमने निवेदन किया है कि कोई पॉलिसी इस तरीके की बना दी जाए ताकि जैसे वहाँ खाली भी नहीं हो और जो ज़्यादा लंबे समय से लोग रह रहे हैं बाहर, तो वो अपने घर की तरफ आ जाए।